हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का विषय आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसमें हमने प्रॉपर्टी आपको बता चुका है पहले से। उसमें पहले प्रॉपर्टी क्या है इसको मैं मेंशन करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, प्रूफ कर चुका हूं। और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.11 है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, उन्हीं को बताऊंगा। लाइन से क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, उसको आप करेंगे और उसको समझेंगे। जो नहीं आता है समझ में, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन सर नहीं आ रहा, बता दीजिए कृपया, तो अगले वीडियोज़ में मैं उनको बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब 100% क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, जो लगेगा कि नहीं ये टिपिकल क्वेश्चन उसको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना नुकसान करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉपर्टीज है क्या, इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। फार्मूला है प्रॉपर्टी 1। ये क्या है, कोई इंटीग्रेशन a to b fx dx है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यदि वेरिएबल इसमें x या t हम रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ft dt ये बन जाएगा। ठीक है, यदि इसको भी आप बदलना चाहें तो a to b fu du लिख सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल वही ऑपरेटर के साथ भी वेरिएबल होना चाहिए। यानी जो t है तो यहाँ dt है, u है तो du है। ये नहीं कि यहाँ u है यहाँ dx लिख दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड है a to b fx dx, दिस में भी रिटेन एज माइनस टाइम्स ऑफ b to a। लिमिट इंटरचेंज कर दें, जब माइनस करेंगे तो लिमिट इंटरचेंज होगा, या लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो इसके पहले माइनस साइन लगाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी 3 क्या है, ये दो पार्ट में इंटीग्रल को लिखने के लिए बनाया गया है। fx dx अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ निगेटिव है। इस इंटरवल के अंदर x की वैल्यू इसमें a to b ली जाती है। अब इसमें हम डिकम्पोज करेंगे a to c, यानी इसी को हमने बाई दो पार्ट में कर दिया। a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ओके बच्चों, जो अपर है यहाँ लोअर है। फिर फोर्थ है 0 to a, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लगभग हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जाता है। 0 to a fx dx में भी रिटर्न है 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स व्हेन लोअर लिमिट इज 0। प्रॉपर्टी 4 का ही कॉर्लरी इसको करके मैंने बताया है। इंटीग्रल a to b fx dx में भी रिटर्न एज a to b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 5th है माइनस a to a fx dx, ये नेचर ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करती है कि फंक्शन कब इवन होगा कब ऑड होगा। तो जब इवन होगा तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx लिखेंगे, लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, और जब ये ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा। व्हेन fx या माइनस एक्स इक्वल टू प्लस fx, और ये कब होता है व्हेन f माइनस एक्स इक्वल टू ये fx हो, तो ऐसा नेचर होगा। तो फिर ये डबल हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 होगा। और यदि fx ऑड फंक्शन है, f माइनस एक्स इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ fx है, तो ये 0 हो जाएगा, ध्यान देना। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आंसर मिलता है 0। प्रॉपर्टी 6 क्या है, 0 to 2a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दो तरह से बच्चों। 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx when f 2a minus x become fx, and 0 when f 2a minus x become minus fx। यदि इसके अंदर भी दो प्रॉपर्टी होती है, यदि ऐसा है तो फिर इसकी वैल्यू डबल होगा 0 to a, यानी अपर लिमिट हाफ कर देते हैं, इंटीग्रल का डबल करते हैं। कब, when f 2a minus x become fx, एंड इसकी वैल्यू 0 होती है डायरेक्ट, कब, जब f 2a minus x इक्वल टू माइनस fx हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन एक साइन है, लिमिट उसकी 0 to पाई है, 0 to पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, बट वहीं पे कास्ट हो जाए
तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होगा, तो उस केस में जीरो हो जाएगा। cos रहेगा तो डायरेक्ट जीरो, साइन रहेगा तो उसको डबल करके सॉल्व करेंगे, आएगा क्वेश्चन सामने, घबराना नहीं है, ठीक है। शायद हमने प्रॉपर्टी 6 को प्रूफ नहीं किया था, तो इसलिए प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ भी दे दें। प्रूफ ऑफ P6, लेट I करेंगे, I इक्वल टू 0 to 2a fx dx, इसको इवेल्युएट करना है। अब इसमें हम दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, कंसीडर केस फर्स्ट व्हेन f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। इस केस को मैं पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरी केस होगी f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब हम इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे बच्चों, पहले ध्यान देना है। नाउ I may be written as 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, इसमें हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0 to 2a वेरी कर रही है, मिडिल में a होगा तो 0 to a लेंगे या फिर a से 2a लेंगे। 0 to a fx dx, क्यों 0 to a ले रहे हैं, क्योंकि हमको दो पार्ट में जो प्रूफ करना है उसमें देख रहे हैं कि जो लिमिट है 0 to a लगी है, तो 0 to a इसलिए मैं अलग किया हूँ। फिर प्लस करके a to 2a fx dx, और जो सेकेंड वाली की लिमिट है डिफरेंट है, इसको ऐसा बनाने के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये बाई प्रॉपर्टी 3, पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी इन सेकेंड इंटीग्रल इन सेकेंड टर्म, देयरफॉर dx इक्वल टू 0 माइनस डी टी हो गया, यानी यहाँ से हमको dx इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस डी टी। नाउ इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसमें नहीं कोई चेंज करना है, इसमें हमको चेंज करना है क्या, जहाँ पर पहले लिमिट बदल लें तो व्हेन x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू a देन t इक्वल टू क्या, t इधर आएगा a उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 2a माइनस a होगा, ये t की लिमिट होगी। और यहाँ पर 2a व्हेन x इक्वल टू 2a देन t इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 हो गया, और ये प्लस में है f 2a माइनस टी, जहाँ x है वहाँ 2a माइनस टी पुट कर दें, और जहाँ dx है वहाँ माइनस डी टी। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस टी डी टी। अब ऊपर प्रॉपर्टी में हमने लिया केस फर्स्ट एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ 2a माइनस टी एफ टी हो जाएगा, एफ टी डी टी 0 टू a प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर सिंस लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। अब हम क्या करेंगे, एफ टी डी टी को हम एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी 1 है, देखिए x को t लिख सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, किस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी 1। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये व्हेन कब, व्हेन f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, ये इस केस में है। दूसरा केस हम बनाएंगे जब, तो उसमें क्या मिलेगा, इसी में देख लेते हैं हम, चेंज करेंगे कहाँ पर, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस, केस सेकेंड बना लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम डिकम्पोज ऐसे ही करेंगे बाई प्रॉपर्टी 3, सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही करेंगे, dx इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, यहाँ तक सही है, लिमिट वगैरह सब बदल लेंगे, बस यहाँ पर आएंगे तो चेंज करेंगे, जब f 2a माइनस टी तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब ये बीच में आ गया माइनस साइन, अब ये माइनस आ गया, तो अब ये देखिए दोनों इंटीग्रल बराबर है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस बीच में,
लेकिन इतना आपको बताया जा चुका है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ। अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए नहीं बाकी बची। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है जो होमवर्क के रूप में रहेगा। यदि आपको नहीं आता है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे। और आज मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाला एक्सरसाइज जब फिनिश कर दूंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, एक आध लेक्चर और लगेगा, तो फिर मैं तब आपको IIT JEE के क्वेश्चंस को बताऊंगा, ठीक है। पहले इंटीग्रल पर मैं चाहता हूं बच्चों का कमांड 100% हो जाए, तब बाकी सिलेबस है उस पर हम चलेंगे। और ये यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए बांटा नहीं गया है, इसको दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं है, कोई बहुत बड़ी इसमें ये दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है कि बहुत परेशान करे इंग्लिश को लेकर बच्चे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हिंदी वाले बच्चे भी, यूपी बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, टू इवेल्युएट I इक्वल इंटीग्रल 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसको हम 1 सपोज कर ले रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं, बाई P4। अगेन I में भी रिटर्न है 0 to पाई, जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स लिखें। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कास पाई माइनस एक्स माइनस होता है, बट चेंज होकर ए स्क्वायर कास स्क्वायर हो जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स होता है, इसलिए इसका स्क्वायर है, तो कोई चेंज नहीं होगा डिनोमिनेटर में। ये हो गया नंबर 2। यहाँ से भी हटाकर dx को यहाँ लिखें, ऐड करने में आसानी होगी। अब दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 and 2। 2i इक्वल 0 to पाई, जब इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो, वेरिएबल सेम हो, तब उनको हम ऐसे ऐड करते हैं डिनोमिनेटर सेम होने पर। न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा पाई x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स लिख कर देख लीजिएगा, अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ध्यान रहे, गुणा नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही इंटीग्रल में कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो अब देखो, पहले अब पाई को साइड में लाएंगे इंटीग्रल से, और फिर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सो वी हैव टू राइट 0 to पाई बाई 2। इसको हम ये लिख सकते हैं या ये लिखते हैं 0 to पाई बाई 2। इंटीग्रल का डबल करेंगे और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम आपको आगे बताएंगे 2 पाई। अब इसमें हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें। 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, है ना, ये डी एक्स हो गया। इधर 2i है तो 2 से 2 कैंसिल हो। अब हम जानते हैं tan का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसमें पुट करते हैं बच्चों, पुट tan x इक्वल टू टी, देयरफॉर सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। लिमिट को चेंज करें, 0 पर 0 होगा t की वैल्यू, और जब पाई बाई 2 लेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर कर लिया, ये आई हो गया बच्चों। अब देयरफॉर आई इक्वल टू हो गया आपका 0 to, यहाँ पाई है, पाई ना छूट जाए यहाँ,
0 टू इन्फिनिटी 1/a² प्लस b² t² है। अब इसको tan इनवर्स का फंक्शन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, b² को साइड में कर दे रहे हैं। तो π/b², 0 टू इन्फिनिटी है ये लिमिट, 0 टू इन्फिनिटी, b² कॉमन लेंगे तो 1/a/b² यहाँ बनेगा अब प्लस t² dt। π/b² ये है 1/a² प्लस x², जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a यानी tb/a हो जाएगा यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा π/ab और tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। जहाँ t है वहाँ इन्फिनिटी लेंगे पहले, फिर 0 रखेंगे। तो यहाँ π/ab, ये π/2 होगा और इसकी वैल्यू 0, तो ये आएगा π²/2ab, ये i की वैल्यू आ गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन से अब देते हैं एक्सरसाइज नंबर ऊपर लिखे हुए हैं 7.11, उस पर लिखे हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड, यानी प्रॉपर्टीज बेस्ड एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन में से पहले एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं और ये 5 क्वेश्चन क्या है। पहला है 0 टू π/2 cos² x dx, दूसरा है 0 टू π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x, तीसरा है 0 टू π/2 sin टू द पावर 3/2x अपॉन sin टू द पावर 3/2x प्लस cos टू द पावर 3/2x, चौथा क्वेश्चन है 0 टू π/2 sin टू द पावर 5x अपॉन sin टू द पावर sin 5x प्लस cos टू द पावर 5x है। ये सभी सिमिलर क्वेश्चन हैं जिसमें पहला बताने के बाद बाकी 2, 3, 4 ये सब सेम है, जिनका मैं एक एग्जांपल दूंगा उसी पे एक क्वेश्चन हो जाएंगे सब के सब। देखिएगा आप, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद 3, 4 और 2 के लिए मैं एक एग्जांपल ऐसा बता दूंगा कि आपके सभी एक क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 0 टू क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7.11 का i इक्वल टू लेट 0 टू π/2, ये cos² x है। इसको हम कैसे करेंगे, तो आप इसको बिना प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं। cos² को आप cos 2x में बदल दें तो 1 प्लस cos 2x होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 करके इसको इंटीग्रेट करें 0 टू π/2, ये विदाउट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, विद प्रॉपर्टी से भी करूँगा इसको, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए कि प्रॉपर्टी से अब बिना प्रॉपर्टी से क्या फ़र्क पड़ता है। इसका इंटीग्रल हो जाएगा x, इसका sin 2x अपॉन 2 0 टू π/2, ये हो गया हाफ π/2, अब प्लस साइन यहाँ पर रखेंगे तो पाई हो जाएगा 0, माइनस 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, टोटल 0, 1/2 इंटू π/2 एक्चुअल आएगा π/4, ये आंसर आया। लेकिन इसी को हम प्रॉपर्टी से करें तो बच्चों देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग पढ़ें। एक बात पर विशेष ध्यान रहे कि जब भी पढ़ाई करें मैथमेटिक्स का तो उसमें कॉपी पेन का होना नेसेसरी है, बिना रिटन वर्क किए नहीं आएगा समझ में। अगेन बाय प्रॉपर्टी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को लेट i इक्वल 0 टू π/2 cos² x dx। अब cos² के लिए प्रॉपर्टी हम 4 यूज़ कर रहे हैं, ये नंबर 1 ले लें। बाई प्रॉपर्टी 4 i अगेन में भी रिटर्न है 0 टू π/2 cos², जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x dx। यहाँ हो जाएगा 0 टू π/2, cos को हम साइन लिख देंगे, क्यों cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा
एक्स डी एक्स, ये नंबर 2 हो गया। दोनों को ऐड कर दें, 1 + 2 गिव्स आई 2i, राइट साइड में 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों इंटीग्रल सम हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। ये सबको पता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल एक्स, और एक्स पर लिमिट कहाँ से कहाँ हम यूज़ करेंगे? 0 to π/2। ये हो गया π/2 - 0, इधर है 2i, सो आई बिकम π/4। ये वही आंसर है जो यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया। तो ये प्रॉपर्टी से है, ये विदाउट प्रॉपर्टी है। दोनों में आपको फ़र्क करना है, समझना है, सीखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 2 के लिए एक एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूँ जो सब बन जाएंगे। ठीक है, समझते जाएं, लिखते जाएं। यदि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के लिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अपनी तरफ से। इवेल्युएट sin to the power nx अपॉन sin to the power nx प्लस cos to the power nx dx। 0 to ये π/2 है। यहाँ साइन की जब cos हो सकता है, साइन कास का जो कम्बिनेशन है वहाँ टेन काट हो सकता है, जहाँ साइन कास है वहाँ सेक कोसेक हो सकता है, यानी आप कुछ भी बना सकते हैं इस पर। देखिए मैं तीनों पैटर्न के क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। 10 to the power nx अपॉन 10 to the power n x प्लस cot to the power nx dx। 0 to ये π/2, इसका भी वही आंसर आएगा। 0 to π/2 सेकेंड टू द पावर nx अपॉन सेकेंड टू द पावर nx प्लस कोसेकेंड टू द पावर nx dx। बच्चों को इन तीनों में लग रहा होगा कि सेकेंड वाला कठिन क्वेश्चन है। लाई मैं उसी को ट्राई कर लेता हूँ। सॉल्यूशन i = 0 to π/2 sec to the power nx अपॉन sec to the power nx प्लस कोसेक टू द पावर nx। ये है बच्चों हमारा पहला इक्वेशन। बाई प्रॉपर्टी 4 अगेन i में भी रिटर्न है 0 to π/2 sec 90 - थीटा, यहाँ कोसेक हो जाएगा, कोसेक टू द पावर nx, और सेक 90 या कोसेक यहाँ भी कोसेक टू द पावर nx प्लस कोसेक 90 या सेक थीटा होता है, तो यहाँ हम सेक टू द पावर nx लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ बहुत दिक्कत हो तो आपको लिख देना है सेक 90 - थीटा या π/2 माइनस x इक्वल टू कोसेक x एंड कोसेक π/2 माइनस x इक्वल टू सेकेंड x, ये लिख सकते हैं आप। अब बच्चों आप इन दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दें, 1 + 2 तो क्या मिलेगा? 2i = 0 to π/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा आपस में। सेक टू द पावर nx प्लस कोसेक टू द पावर nx अपॉन सेक टू द पावर nx प्लस कोसेक टू द पावर nx dx। अब दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट के 1 हो जाएगा। 0 to π/2 ये हो गया 2i, और ये हो जाएगा x बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे 0 to π/2 को, तो ये हो जाएगा π/2, ये 2i = π/2, सो i बिकम π/4। तो बच्चों 1 से 5 तक के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम इतना ही रहने देते हैं आज। ठीक है, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, इसको अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। ठीक है,
इसी के साथ अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ। हैव अ नाइस डे।